नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार और मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, प्रतिदिन की दैनिक क्लासों में आज लेकर आए हैं अपन 25 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी तैयारी को शानदार और जानदार बनाएंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आर के फिजिकल एजुकेशन क्लासेस के नाम से आप YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करके आप प्रतिदिन की महत्वपूर्ण क्लासों को आप प्राप्त कर सकते हैं, जो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगी। तो दोस्तों, अपना इंपॉर्टेंट रहेगा आज की प्रश्नोत्तरी 25 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर से रिलेटेड प्रश्न रहेंगे। तो आप उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट भी प्रत्येक प्रश्न में दिए गए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम खराब किए अपना पहला प्रश्न देखते हैं आज का। और पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, थॉमस कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ। जो थॉमस कप है 2022 का आयोजन कहाँ होगा। तो ये दोस्तों इसका ध्यान रखना है, थॉमस कप 2022 जो कि बैडमिंटन से संबंधित प्रतियोगिता है और पुरुषों की प्रतियोगिता, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो थॉमस कप 2022 का आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में हुआ। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको इसको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना, थॉमस कप 2022 का विजेता देश कौन सा है। थॉमस कप 2022 का विजेता देश कौन सा है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों भारत थॉमस कप 2022 का विजेता देश है। और एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में दोस्तों उप विजेता इंडोनेशिया इसका उप विजेता था और 14 बार की विजेता इंडोनेशिया को हराकर भारत ने थॉमस कप पहली बार जीता। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी ध्यान रखना आपको दोस्तों। 73 साल बाद भारत ने थॉमस कप जीता है। फैक्ट आपके बहुत ही काम के हैं, आप इन पर जरूर ध्यान रखें, फैक्ट को भी जरूर इंपॉर्टेंट रखें, क्योंकि फैक्ट ही आपके क्वेश्चन को अंदर से बनाने की कोशिश करेंगे तो आपको ये बहुत ही काम के सिद्ध होंगे। चलिए दोस्तों, अपना जो तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आज का, उबेर कप का विजेता कौन सा देश है। उबेर कप जो कि महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता होती है दोस्तों, उबेर कप। तो उबेर कप का विजेता देश दक्षिणी कोरिया है और इसका उपविजेता चीन है। चीन को हराकर दक्षिणी कोरिया ने उबेर कप 2022 पर अपना कब्जा किया है। तो ये भी ध्यान रखना है, उबेर कप बैडमिंटन प्रतियोगिता है, महिलाओं से संबंधित प्रतियोगिता है। चलिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 4। और दोस्तों आपको एक बात ज़रूर बता दूं मैं कि आप अपना कमेंट और आपका स्कोर भी आप कमेंट बॉक्स में बताते रहिए ताकि आपकी तैयारी का भी पता लगता रहे। अपना इंपॉर्टेंट फैक्ट और अगला क्वेश्चन, फीफा अंडर 17 2022 महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ। फीफा अंडर 17 2022 महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहाँ होगा, ये भी अपने को बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों भारत में फीफा अंडर 17 2022 महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन होगा। और इसका शुभंकर एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका शुभंकर रहेगा इसका ईबा एक एशियाई श्रेणी है। तो इसका फीफा अंडर 17 2022 महिला फुटबॉल विश्व कप का शुभंकर ईबा है और इसका अर्थ होता है एक एशियाई श्रेणी। चलिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा, फ्रेंच ओपन जो कि टेनिस से संबंधित है और पुरुष एकल का खिताब इसमें किसने जीता। तो इसका सही आंसर रहेगा अपने राफेल नडाल जो स्पेन के हैं दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। राफेल नडाल जो कि स्पेन से संबंधित है। कौन से देश के हैं, स्पेन के हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, स्पेन के हैं। और दोस्तों राफेल नडाल ने किसको, केस्पर रूड जो कि नॉर्वेजियन के हैं उसको हराकर वो फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2022 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। तो इसमें उपविजेता केस्पर रूड जो कि नॉर्वेजियन का, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 6। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट महिला एकल का खिताब किसने जीता। यह आपको बताना है, महिला एकल से संबंधित जो फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट है इसका महिला एकल का खिताब किसने जीता, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों ईगा स्विटेक ने फ्रेंच ओपन महिला एकल टूर्नामेंट जीता। और इसका जो ईगा स्विटेक है ये कौन से देश की है। तो ईगा स्विटेक ध्यान रखना दोस्तों पोलैंड की है। ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, ईगा स्विटेक पोलैंड से संबंधित है। और दोस्तों ईगा स्विटेक ने महिला एकल का खिताब किसे हरा कर जीता। तो एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको उप विजेता यानी कोको गोफ जो कि अमेरिका की कोको गोफ को हराकर ईगा स्विटेक ने फ्रेंच ओपन महिला टेनिस का एकल खिताब जीता है।
चलिए दोस्तों, अपना इम्पोर्टेंट और अगला प्रश्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, IPL 2022 का खिताब किसने जीता? IPL 2022 का खिताब किसने जीता? तो इम्पोर्टेंट रहेगा दोस्तों, IPL 2022 इसका खिताब गुजरात टाइटंस ने जीता। गुजरात टाइटंस ने जीता। इसका एक्स्ट्रा फैक्ट में ज़रूर ध्यान रखना, उपविजेता राजस्थान रॉयल्स थी। 2022 के IPL की उपविजेता टीम राजस्थान रॉयल्स और कप्तान राजस्थान रॉयल्स के संजू सैमसन, ये भी ध्यान रखना है। आपको मैं ज़रूर एक बार बता दूं कि गुजरात टाइटंस के कैप्टन हार्दिक पांड्या थे, ये भी आपको ध्यान रखना है, हार्दिक पांड्या। तो ये भी आपको ध्यान रखना है एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। चलिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 8, IPL 2022 कौन सा संस्करण था? IPL 2022 कौन सा संस्करण था, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, IPL 2022 इस बार का 15वां संस्करण था, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में दोस्तों, प्रथम संस्करण 2008 में हुआ था और इसका विजेता ध्यान रखना है, 2008 में जो प्रथम संस्करण हुआ था इसके विजेता राजस्थान रॉयल्स था। राजस्थान रॉयल्स जिसने एक बार IPL का खिताब जीता है और अब की बार 2022 में उपविजेता रहा है, ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 8। सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 2 बार टाइप हो गया है और ये आपके लिए फ़ायदे की बात है कि आपको 25 की जगह 26 प्रश्न उत्तरी मिलेगी, ये भी आपको एक्स्ट्रा फ़ायदा हुआ है। तो फिर से दोबारा से क्वेश्चन नंबर 8, IPL 2022 का स्पॉन्सर कौन था? IPL 2022 का स्पॉन्सर कौन था, ये बताना आपको। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, IPL 2022 का स्पॉन्सर टाटा ग्रुप था। 2022 का IPL स्पॉन्सर टाटा ग्रुप था। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में दोस्तों, IPL 2022 में कुल 10 टीमों ने भाग लिया, ये भी आपको ध्यान रखना है कि कुल कितनी टीमों ने भाग लिया, तो कुल 10 टीमों ने भाग लिया। गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स इस बार की नई टीमें हैं, यानी 2 टीम नई है इस बार, गुजरात और लखनऊ, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अपना अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 रहेगा दोस्तों अपना, ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 का आयोजन कौन से देश में हुआ? यानी इंटरनेशनल शूटिंग फेडरेशन, इसका आयोजन कौन से देश में हुआ? जिसका विश्व कप शूटिंग से संबंधित विश्व कप है, इसका आयोजन कौन से देश में हुआ? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 का आयोजन काहिरा में हुआ। सही आंसर रहेगा काहिरा, जो कि मिस्र में स्थित है। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 रहेगा दोस्तों अपना इम्पोर्टेंट, ISSF 2022 में कौन सा देश पॉइंट टेबल में प्रथम स्थान पर रहा? यानी जो शूटिंग से संबंधित विश्व कप था जो काहिरा मिस्र में हुआ था, उसमें पॉइंट टेबल में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा, ये भी आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, प्रथम स्थान पर शूटिंग विश्व कप में भारत। इसका सही आंसर है भारत। और भारत ने एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बता दूं, भारत ने कुल 7 पदक जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उसमें 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल, ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है अपना, 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी, यह आपको ध्यान रखना है। कौन सी महिला खिलाड़ी? 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, मिताली राज। मिताली राज 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली एकमात्र महिला खिलाड़ी है। और मिताली राज का एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में दोस्तों, मिताली राज जोधपुर की रहने वाली, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि राजस्थान से संबंधित है। जोधपुर राजस्थान से संबंधित मिताली राज ने 6 विश्व कप खेले हैं, ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है। इसके अलावा सर्वाधिक विकेट लेने वाली महिला बॉलर तो वो झूलन गोस्वामी सबसे अधिक विकेट लेने वाली महिला बॉलर है, ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अपना इम्पोर्टेंट और नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 अपना इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, कतर ओपन 2022 टेनिस टूर्नामेंट किस खिलाड़ी ने जीता? कतर ओपन 2022 टेनिस टूर्नामेंट किस खिलाड़ी ने जीता, ये अपने को ध्यान रखना है। और इसका दोस्तों सही आंसर रहेगा ईगा स्विटेक। ईगा स्विटेक ने कतर ओपन 2022 टेनिस टूर्नामेंट जीता है। और दोस्तों ईगा स्विटेक कौन से देश की है? तो ईगा स्विटेक पोलैंड की है, ये भी अपने को एक्स्ट्रा ध्यान रखना है, पोलैंड की निवासी है ईगा स्विटेक। चलिए दोस्तों,
नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा अपना क्वेश्चन नंबर 13। बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में कौन सा देश पॉइंट टेबल में प्रथम स्थान पर है? बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 पॉइंट टेबल में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है, ये भी ध्यान रखना। ओलंपिक कौन सा है? तो बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक है, ये भी अपने को पता रखना है। तो इसमें पॉइंट्स टेबल में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों नॉर्वे प्रथम स्थान पर था। नॉर्वे प्रथम स्थान पर था। और एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ये बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 है, ये कौन से नंबर का था? तो ये 24वां संस्करण था, ये भी अपने को ध्यान रखना है, 24वां संस्करण। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 14। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ हुआ? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी, ध्यान रखना दोस्तों, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी है, यूथ गेम्स नहीं है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का कौन सा संस्करण? तो दूसरा संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ, ये भी आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण रहेगा कर्नाटक। इसका आयोजन करता कर्नाटक राज्य था। और एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको बता दूं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो प्रथम संस्करण है वो भी आपको ध्यान रखना है, प्रथम संस्करण भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्नोत्तरी बहुत ही पसंद आ रही होगी और आपको इसके आंसर भी आपको बहुत देने में मज़ा आ रहा होगा। तो आप अपना कमेंट बॉक्स में अपना जो स्कोर है वो भी बताते रहिए ताकि आपको पता लग सके कि आपका स्कोर क्या चल रहा है। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा प्रश्न नंबर 15 और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का विजेता कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, फिजिकल एजुकेशन के तौर पर आपको बता दूं मैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के जो दूसरे संस्करण है इसके विजेता कौन है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के दूसरे संस्करण का विजेता, वो सही आंसर है जैन विश्वविद्यालय। जैन विश्वविद्यालय इसका विजेता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। कोटा विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में कौन से खेल में स्वर्ण पदक जीता? ये आपको बताना है कि कोटा विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 में कौन से खेल में स्वर्ण पदक जीता, ये आपको बताना है। तो कोटा विश्वविद्यालय जो कि राजस्थान में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या हुआ? तो कोटा विश्वविद्यालय ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में दोस्तों कबड्डी में स्वर्ण पदक जीता, ये भी आपको ध्यान रखना है, कबड्डी खेल में गोल्ड मेडल जीता है। दूसरा बात, कोटा विश्वविद्यालय ने एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको बताऊं तो कोटा विश्वविद्यालय ने दोस्तों किसको, हरियाणा की कौन सी यूनिवर्सिटी, चौधरी बंसी लाल यूनिवर्सिटी को हराकर गोल्ड मेडल जीता है, ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब पुरुष एकल का किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, ये भी आपको बताना है ऑस्ट्रेलियन ओपन का। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, सही आंसर रहेगा राफेल नडाल। राफेल नडाल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब जीता है। और दोस्तों राफेल नडाल को क्ले कोर्ट का बादशाह, जो क्ले कोर्ट का बादशाह भी राफेल नडाल को कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको बताऊं मैं, तो राफेल नडाल ने दोस्तों उपविजेता यानी डेनियल मेदवेदेव जो कि रूस से संबंधित है, रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब जीता है। चलिए दोस्तों अपना इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन जो कि टेनिस से संबंधित है उसका महिला एकल का खिताब किसने जीता, ये भी आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीता है। एशले बार्टी ने जीता है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है। और एशले बार्टी जो कि ऑस्ट्रेलिया की है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको बताऊँ मैं दोस्तों, तो एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में उपविजेता एशले बार्टी ने किसको हराकर जीता है? तो उपविजेता के रूप में डेनियल कॉलिंस जो कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। और एशले बार्टी अब संन्यास ले चुकी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 अपना इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों, किसने BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? किसने BBC
स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता है, ये आपको बताना है। और इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब मीराबाई चानू ने जीता है, जो कि दोस्तों वेट लिफ्टर है। ये भी आपको पता रखना है। और एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में मैं बताऊं कि मीराबाई चानू ने टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 20। संतोष ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन है। चलिए दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि संतोष ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, ये भी एक एक्स्ट्रा फैक्टर है, आपको ध्यान रखना है। तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो संतोष ट्रॉफी जो कि फुटबॉल से संबंधित है और 2022 के विजेता, इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों केरल, इसका विजेता है केरल। 2022 संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के विजेता है। और संतोष ट्रॉफी से संबंधित दोस्तों एक्स्ट्रा फैक्ट आपको भी दिखाई दे रहे होंगे, वो भी आपको पता रखना है कि एक्स्ट्रा फैक्ट के रूम में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। तो संतोष ट्रॉफी हो गया, डूरंड कप, ये भी फुटबॉल से, सुब्रतो कप, आशुतोष मुखर्जी कप, रोवर्स कप, तो ये सभी एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है जो कि फुटबॉल से संबंधित ट्रॉफी है। चलिए दोस्तों, अपना इंपॉर्टेंट और नेक्स्ट प्रश्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ हुआ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये ध्यान रखना दोस्तों, यूथ गेम्स है, इसका 2021 का आयोजन कहाँ हुआ, ये आपको बताना है। और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा, आने वाली सारी शिक्षक भर्ती में जरूर डेफिनेटली ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन हुआ, ये आपको एक्स्ट्रा बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पंचकुला हरियाणा में चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कौन सा संस्करण, तो चौथा संस्करण था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और पॉइंट टेबल्स में देखें तो इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा रहा, तो प्रथम स्थान पर हरियाणा, और राजस्थान का इसमें 10वां स्थान रहा, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अपना नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा क्वेश्चन नंबर 22 दोस्तों, अपना 24वें शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन कौन से देश में हुआ। 24वें शीतकालीन, ध्यान रखना है, 24वें नंबर के हैं, शीतकालीन ओलंपिक है 2022 कौन से देश में हुआ, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, जो 24वें शीतकालीन ओलंपिक है 2022 है, इसका आयोजन कौन से देश में हुआ, तो सही आंसर रहेगा बीजिंग चाइना में शीतकालीन ओलंपिक खेल 24वें संस्करण का आयोजन हुआ। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा राज्य पहली बार बधिर T20 क्रिकेट की मेज़बानी 2023 में करेगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ध्यान ही रखना है, पहली बार हो रहा है। तो कौन सा राज्य पहली बार बधिर T20, ये भी ध्यान रखना है कि जो कि क्रिकेट से संबंधित है, और 2023 में इसकी मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा। तो ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी रहेगा आपके लिए। इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों केरल राज्य 2023 में T20 बधिर विश्व कप की मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 24 देखिए दोस्तों, अपना महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारत कौन सा पदक जीता। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखना, महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने कौन सा पदक जीता, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा महिला हॉकी एशिया कप 2022 में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, ये सही आंसर रहेगा ब्रॉन्ज मेडल। और एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको बताऊं तो दोस्तों प्रथम स्थान पर जापान था, जो कि महिला एशिया हॉकी एशिया कप जो 2022 है उसमें जापान प्रथम स्थान पर था, और भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त करके ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। चलिए दोस्तों, आज का अंतिम और लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25 रहेगा अपना अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक। इंपॉर्टेंट ध्यान रखना दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति, ये भी आपको ध्यान रखना, पैरा ओलंपिक से संबंधित बात है। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति ने बीजिंग शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेलों में 2022 के लिए कौन से देश पर प्रतिबंध लगाया, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, कौन से देशों पर प्रतिबंध लगाया। तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों रूस और बेलारूस पर अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति ने शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक पर प्रतिबंध लगा दिया था इन पे भाग लेने पे, कि रूस और बेलारूस दोनों ही, क्योंकि रूस में इस टाइम में
जो रूस और कोरिया के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको मद्देनज़र रखते हैं इस पर विराम लगाया गया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। तो रूस और बेलारूस को बीजिंग शीतकालीन पैरालंपिक 2022 के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार अपन ने आज 25 इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए थे और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित भी होंगे, ये आप मैं उम्मीद करता हूँ। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को आर.के. फिजिकल एजुकेशन क्लासेज, जो कि आर.के. फिजिकल एजुकेशन क्लासेज है, उनको आप सब्सक्राइब कर ले और प्रतिदिन जो आपकी महत्वपूर्ण कक्षाएँ आप ले रहे हो उससे संबंधित आपके जो नोटिफिकेशन है वो आपको प्राप्त होता रहेगा। ध्यान रखना दोस्तों, प्रतिदिन सुबह 7:15 बजे भी अपनी डेली यूट्यूब पर अपनी आर.के. फिजिकल एजुकेशन क्लासेज पर अपनी क्लासेज चल रही है, तो आप क्लासों का लेना न भूलें और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी में भी आप उनको अटेम्प्ट करना न भूलें। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ प्रश्नोत्तरी आपको बहुत समझ में आएगी और उपयोगी भी रही होगी। आप दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी से संबंधित कितने आपके प्रश्न 25 में से सही हुए हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर क्या रहा, ताकि मैं इससे संबंधित और भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरी ला सकूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।